माननीय खड़गे जी, आप गले के लिए क्या लेते हैं? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली न्यूज 24x7 पर, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसालेदार मुद्दे की जो राज्यसभा में हुआ, जिसने सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हंगामा मचा दिया। मुद्दा है हमारे माननीय सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस राज्यसभा लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच का वो तीखा संवाद, जिसे सुनकर लगता है कि संसद में डिबेट कम और कॉमेडी शो ज्यादा चल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस पूरे मामले को व्यंग के चटकारे के साथ खेलने जा रहे हैं और खड़गे जी को थोड़ा सा एक्सपोज भी करेंगे, वो भी ऐसा कि जनता को मजा आ जाए और कोई कानूनी पचड़ा भी ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि ये सीन हुआ वो कोई साधारण संसदीय बहस नहीं थी। ये था एक ऐसा मौका जहां सभापति धनखड़ जी ने खड़गे साहब से पूछ लिया, भाई आप इतना चिल्लाते कैसे हो, गला इतना मजबूत कैसे है, क्या लेते हो? अब ये सवाल सुनते ही खड़गे जी तुरंत फॉर्म में आ गए। बोले क्या लेता हूं, गर्म पानी पीता हूं, और बचपन में माँ ने जो दूध पिलाया था उसी से गला इतना कड़क है। बस फिर क्या था, ये जब आप सुनते ही हंसी के फव्वारे छूट गए। सभापति धनखड़ जी भी शायद सोच में पड़ गए होंगे कि अरे ये तो गजब का फार्मूला बता दिया, गर्म पानी और माँ का दूध। तो दोस्तों यहां से शुरू करते हैं। वीडियो हम आपको दिखाएंगे जहां पर जो है धनखड़ जी कैसे बोल रहे हैं वो पूरा आपको दिखाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, खड़गे जी का जवाब सुनकर क्या लगता है कि वो संसद में कम और किसी स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज पर ज्यादा फिट बैठते हैं? लेकिन रुकिए, हम तो यहां व्यंग करने आए हैं। तो चलिए इस जवाब को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है, या फिर ये बस हवा में तीर जलाने जैसा है। सबसे पहले तो ये गर्म पानी वाली बात। खड़गे जी, आपने कहा कि आप गर्म पानी पीते हो और उससे गला मजबूत हो जाता है। अरे भाई, गर्म पानी तो हम सब पीते हैं, आप भी पीते होंगे, चाय में, कॉफी में, सूप में। क्या हम सब के भी गले अब राज्यसभा में चिल्लाने लायक हो जाएंगे? या फिर आपका गर्म पानी कोई स्पेशल फार्मूला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुबह सुबह गर्म पानी में कांग्रेस का जादुई मसाला, राहुल गांधी वाला गर्म पानी, समझ रहे हैं? गर्म पानी, अक्सर लोग कहते हैं मैं राहुल गांधी का पीता हूं। गर्म पानी तो कांग्रेस का राहुल गांधी का गर्म पानी डालकर पीते तो नहीं है, जिससे गला तो मजबूत होता ही है, साथ में चिल्लाने की एनर्जी भी मिलती है। जनता को बता दीजिए ना वो रेसिपी, ताकि हम भी ट्राई करें। वैसे अगर गर्म पानी में इतना दम आता तो फिर आपकी पार्टी के बाकी नेता चुपचाप क्यों बैठे रहते? क्या उनके घर में गैस खत्म हो गई है, या वो ठंडा पानी पीकर काम चला रहे? अब आते हैं दूसरी बात पर, मां का दूध। खड़गे जी ने कहा कि मां ने जो दूध पिलाया है उसी से गला जो है कड़क है। वाह, क्या बात कही। लेकिन थोड़ा सोचिए, मां का दूध तो आप सबने पिया है, मेरी मां ने भी मुझे पिलाया है, आपकी मां ने भी आपको पिलाया होगा, यहां तक कि सभापति धनखड़ जी की मां ने भी उन्हें पिलाया होगा। तो फिर गले के कड़कपन वाली सुपर पावर सिर्फ आपको ही कैसे मिल गई? ऐसा तो नहीं कि आपकी मां ने दूध में कोई स्पेशल कांग्रेस टॉनिक मिलाया था जो सिर्फ आपको चिल्लाने की ताकत देता है? या फिर ये बात सिर्फ इसलिए कही ताकि जनता को लगे वाह, खड़गे जी ने तो इतने देसी और सच्चे इंसान हैं कि सब बता दिया। लेकिन भाई,
अगर माँ के दूध को इतना, माँ के दूध से इतना दम आता, तो फिर आपकी पार्टी पिछले 10 साल से चुनाव में चिल्ला चिल्ला कर हार क्यों रही है? कहीं दूध का असर कम तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो गया? अब यहां थोड़ा सा और मजा लेते हैं दोस्तों। सोचिए, खड़गे जी का जवाब सुनकर सभापति धनखड़ जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। शायद वो सोच रहे होंगे, अच्छा तो गर्म पानी और माँ का दूध सीक्रेट है, मैं भी ट्राई करूंगा ताकि अगली बार मैं भी जोर जोर से ऑर्डर ऑर्डर चिल्ला सकूं। लेकिन सच कहूं दोस्तों, धनखड़ जी को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी शांत रहकर सबको कंट्रोल कर लेते हैं। इधर खड़गे जी को लगता है कि चिल्लाने से ही उनकी ताकत हो जाएगी। लेकिन भाई, चिल्लाने से अगर कुछ हासिल होता तो आज तक कांग्रेस के सारे मुद्दे हल हो गए होते। चिल्ला चिल्लाकर तो गला बैठ जाता है, पर नतीजा वहीं ढाक के 3 पात। चलिए अब इस पूरे सीन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। खड़गे जी का ये जवाब सुनकर लगता है कि वो सभापति को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वीडियो, क्या बोल रहे हैं। माननीय खड़गे जी, आप गले के लिए क्या लेते हैं? हैं? 1 सेकेंड। थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ। जो हमने माँ हमारी जो दूध पिलाई उसके ऊपर चल रहा है। हाँ, क्योंकि आपका गला काफी मजबूत है। देखा आपने, जैसे कह रहे हो मानो वो कि देखो धनखड़ जी, मैं कितना सादा इंसान हूं, ना कोई शराब, ना कोई एनर्जी ड्रिंक, जस्ट गर्म पानी और माँ का दूध। लेकिन ये सादगी वाली बातें आप जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जनता तो अब समझदार हो गई है, वो पूछ रही है, खड़गे जी गला तो ठीक है लेकिन दिमाग में कितना दम है? चिल्लाने से ज्यादा कुछ करने का प्लान है या नहीं? क्योंकि संसद में चिल्लाना तो ठीक है, पर बाहर जनता के लिए क्या किया वो भी तो बताइए, बताना पड़ेगा। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, क्या समझ में आता है वीडियो? इस सब को देखकर एक बात तो साफ है, खड़गे जी को अपने गले पर बड़ा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, गले की ताकत से संसद नहीं चलती, ना ही देश की समस्याएं हल होती हैं। अगर ऐसा होता तो आज तक हर नेता चिल्ला चिल्ला कर देश को सुपर पावर बना दिया होता। खड़गे जी, आपका गला चाहे जितना कड़क हो, जनता को अब जवाब चाहिए। कांग्रेस का प्लान क्या है? आने वाले चुनाव में फिर से वही पुरानी बात लेकर आएंगे या कुछ नया सोचा है? दोस्तों, अब थोड़ा सा मजेदार एंगल लेते हैं। सोचिए, अगर खड़गे जी का ये फार्मूला सच में काम करता तो क्या होता? कल को हर नेता सांसद संसद में गर्म पानी की बोतल लेकर आएगा। कोई बोलेगा मैं तो गर्म पानी में नींबू डालता हूं इसलिए मेरी आवाज तेज है। कोई बोलेगा मैं तो माँ के दूध के साथ हल्दी मिलाकर पीता था इसलिए मेरी स्पीच में दम है। और फिर संसद में डिबेट की जगह गर्म पानी रेसिपी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लेकिन खड़गे जी, आपने तो कमाल कर दिया, एक सवाल के जवाब में पूरी हेल्थ टिप्स दे डाली। अब बस इंतजार है कि कोई आयुर्वेदिक कंपनी आपको ब्रांड एम्बेसडर ना बना ले। वो फिर खड़गे जी आ रहे हो कहीं, ये लीजिए माँ का दूध, वो होता है ना एडवर्टीजमेंट करते हैं, थोड़ा सा मसाला लगाकर पेश करते हैं। दोस्तों चलिए अब इसको थोड़ा सा और खींचते हैं। खड़गे जी की बात सुनकर विपक्ष के बाकी नेता भी सोच में पड़ गए होंगे। कोई बोला होगा, अरे भाई हम तो ठंडा पानी पीते हैं इसलिए हमारा गला कमजोर है। कोई बोला होगा, मेरी माँ ने तो शायद मुझे दूध में चीनी डालकर पिलाया था, शायद इसलिए मेरी आवाज में मिठास है। लेकिन सच तो ये है
कि खड़गे जी ने ये बात इसलिए कही ताकि सभापति की बोलती बंद हो जाए। पर जनता इतनी आसानी से नहीं मानती। जनता कह रही है खड़गे जी गला कड़क है, ठीक है, लेकिन काम का क्या? पिछले 10 सालों से चिल्ला रहे हो पर सीटें तो बढ़ नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्म पानी का असर गले तक है, दिमाग तक नहीं पहुंच रहा? दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है, एक बात तो साफ और स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। खड़गे जी ने अपने जवाब में सबको हंसा जरूर दिया, लेकिन हंसने के बाद जनता सोच रही है कि ये सब ड्रामा क्यों? संसद में मुद्दों की बात होनी चाहिए, ना कि गर्म पानी और दूध की। खड़गे जी, आपका गला चाहे जितना मजबूत हो, जनता को अब एक्शन चाहिए, न कि कॉमेडी। अगर गर्म पानी और माँ के दूध में इतना दम है तो उस दम का इस्तेमाल देश के लिए कुछ ठोस करने में कीजिए, वरना जनता कहेगी खड़गे जी गला तो ठीक है पर बाकी सब ढीला है। दोस्तों, ये टॉपिक था सभापति धनखड़ और खड़गे जी के बीच का वो मजेदार संवाद, जिसे हमने व्यंग के साथ आपके सामने रखा। आपको क्या लगता है, खड़गे जी का जवाब कितना सही था और कितना मजाकिया? नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं नए मसालेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गर्म पानी पीते रहिए, माँ का दूध तो पिया है, हंसते रहिए, खुश रहिए। और अगर लड़ाई हो जाए कहीं मोहल्ले में तो शुरू हो जाइए कड़क बेहतरीन, और ना हो तो सभासदी ट्राई कर लीजिए। हाँ, मोहल्ले में होता है ना वो एरिया वाइज चुनाव, वो वाली सभासदी की बात कर रहा हूँ, ये वाली सभासदी की नहीं तो फिर प्रधान ही लड़ जाइए, लेकिन गर्म पानी जरूर पीजिएगा। खड़गे जी ने आज फार्मूला दे दिया राजनीति में सफल होने का। दोस्तों, बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।